मैं आपको आज पढ़ाना चाहती हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास 10th के लिए इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी जो सब बच्चों को स्कूल से ही मिलती है। सहायक सामग्री मीन्स सपोर्ट की बुक। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगी, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक्स करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, अब देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका आपने एक स्वतंत्र शासन था। मतलब कि जो 18वीं सदी में देश थे, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जो थे वो ऐसे देश थे, उनका मतलब कोई रूप नहीं था। वो एक आज हम जो देखते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र, वो अपने मतलब स्वतंत्र देश था उनका, और वो अलग अलग राज्यों में विभाजित। जैसे कि अभी हमारा दिल्ली हमारा राज्य है, और ये है तो पूरा भारत ही ना, बट दिल्ली राज्य हुआ, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र राज्य, अलग अलग राज्य हो गए, लेकिन है तो सब भारत ही। वैसे ही पहले भी पूरा राज्य था, अलग अलग राज्य में विभाजित, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो रखे थे, और स्वतंत्र वहाँ का शासक था, मतलब स्वतंत्र था वहाँ का सब। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी जिसने फ्रांस के स्वतंत्र समाप्त कर प्रभुत्व फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मतलब कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति था वो राष्ट्रवाद की पहली मतलब स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ये पॉइंट आप सब याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th के एग्ज़ाम में, और मतलब ऑलमोस्ट आता है। तो इस वहाँ का जो मतलब राजतंत्र जो समाप्त हुआ, फ्रांस में राजतंत्र जब समाप्त हुआ तो प्रभुता फ्रांसीसी नागरिक को सौंप दी गई। जो वहाँ के फ्रांसीसी नागरिक थे, लोग थे वहाँ को, उसको सौंप दी गई। और इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मतलब उससे पहले ना एक ऐसा वो राज्य था फ्रांस जहाँ पे उनका मतलब दूसरे राज्य मतलब वहाँ पे दूसरा कोई निरंकुश राजा का शासन चलता था। ठीक है, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी या समझ आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देंगे। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगी 1804 की नेपोलियन संहिता। मतलब 1804 में जो नेपोलियन संहिता हुई थी उसमें क्या क्या मतलब कैसे क्या क्या था, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। इससे 1804 में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता को 1804 में लागू किया गया था। इसमें जन्म पर आधारित विश्वाधिकारों को समाप्त कर दिए गए थे। मतलब कि जो जन्म पर जो बच्चों को अधिकार मिलते हैं उसको समाप्त कर दिया गया था। उस जब वो नेपोलियन में हुआ था, लागू किया गया था, तो उसमें जो भी बच्चों को आधारित जन्म से जो भी मतलब अधिकार मिलते हैं उनको समाप्त कर दिया गया था। फिर इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षित किया था। नेपोलियन ने ना तो मतलब न्याय के समक्ष समानता स्थापित की थी, जबकि उन्होंने क्या किया था, बल्कि उन्होंने संपत्ति का अधिकार को भी सुरक्षित किया था। ठीक है, अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हें पुरुषों को था। उसके पास संपत्ति थी। हाँ, अब देखो जो फ्रांसीसी जो वहाँ का जो था वो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का जो पहला राजनीतिक प्रयोग था, वहाँ जो वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल वहाँ के पुरुष को था। और वो भी कौन से पुरुष, जिनके पास धन, पैसे, संपत्ति हो उनको, और संपत्ति विहीन पुरुष को और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। केवल
थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्ज देने हुए उन्हें पिताओं और पतियों का अधीन कर दिया गया। मतलब कि जब उनका हुआ, जब वो मतलब जब जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया गया, तो नेपोलियन की संहिता पुनः मतलब उनके मताधिकार जो थी वो वापस लाई गई और महिलाओं को वो दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। मतलब उन्हें उनके पतियों के पास और पिताओं के पास उनको दे दिया गया, अधीन कर दिया। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट इसके आगे स्टोरी के साथ। बाय।